हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्यूब रूट मतलब क्या बोला है मैंने आपको हमेशा, क्यूब मतलब क्या होता है 3, यानी कि रूट में क्या होता है 3, यानी कि यहाँ पर क्या होगा इस तरह का। ये क्या होता है, हम इसको क्या बोलते हैं क्यूब रूट, यानी कि यहाँ पर रूट और इसके अंदर क्या होता है 3, तो इसको क्या बोलते हैं क्यूब रूट। ये किस तरह से लिखते हैं एक बार मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सपोज यहाँ पर 800 है। अब इस 800 को हमें क्या करना है, क्यूब रूट में लिखना है। एक तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8000, और एक दूसरी बात 8000 ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे और इसका पावर 1/3 लिखेंगे। एक तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको क्यूब रूट, यानी कि इस तरह से होता है। क्यूब मतलब 3, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए 3। अब दूसरी बात, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, क्यूब रूट निकालना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 8000 यहाँ पर दिया है, ये जो नंबर यहाँ पर दिया है, इसके क्या करने पड़ेंगे, हमें यहाँ पर फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब फैक्टर्स निकालने के लिए जरूरी क्या है कि आपको टेबल्स आना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी नंबर में अगर लास्ट में या फिर पहले कोई इवन नंबर आता है, कहा भी अगर यहाँ पर इवन नंबर आता है तो वो किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर से डिवाइड होता है। दूसरी बात, 0 और 5 किसी डिजिट के लास्ट डिजिट में आता है तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। तो ये क्या करना है आपको एक बार याद रखना है। दूसरी बात, 3 के टेबल में जो डिजिट आते, यानी कि 3 के टेबल में जो 3 यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये जो आते, ये अगर किसी मतलब लास्ट डिजिट अगर 9 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 4 हो, ये अगर डिजिट 3 के टेबल में आते, यानी कि लास्ट डिजिट में आते, तो वो किससे डिवाइड होता है, 3 के टेबल से डिवाइड होता है। ये बात आपको क्या करना है यहाँ पर याद रखनी है, या फिर ये क्या करो आप नोट डाउन करो। अब हम चलते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमें कि 8000 को हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर मैं इसे करती हूँ। यहाँ पर ये नंबर 8000। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 8000 यहाँ पर दिया है वो क्या है, इवन नंबर है, यानी कि ये फोर्स, यानी कि ये किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। पहले हमें क्या करना है, 2 से चेक करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, यानी कि जो छोटे नंबर से उसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। क्यों, बड़े नंबर से भी ये डिवाइड हो सकता है लेकिन छोटे नंबर से क्यों करेंगे, क्योंकि छोटे नंबर के टेबल क्या होते हैं आपको जल्दी आते हैं और मिस्टेक नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, छोटे नंबर से फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने 2 लिया तो ये किससे डिवाइड होगा, 2 4 सा कितना होता है 8, और ये जो 3 यहाँ पर 0, ये क्या हो गया यहाँ पर एज इट इज हो गए। अब यहाँ पर देखो ये 4 फिर से किससे डिवाइड होता है, 2 से, 2 2 सा क्या होता है 4, और ये 3 डिजिट क्या होंगे यहाँ पर एज इट इज रहेंगे। फिर से 2 क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, 2 1 सा 2, और ये आगे के डिजिट क्या होंगे एज इट इज रहेंगे। फिर से ये 1000 2 से डिवाइड होता है, 2 5 सा 10, और ये 2 0 एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये कौन सा नंबर है, ये यहाँ पर कौन सा नंबर है 5 है, यानी कि ये इवन नंबर नहीं है, यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। आप चेक करके देखो, 2 2 सा 4, यानी कि यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर बचेगा 1, 2 5 सा 10, यहाँ पर हाँ सॉरी यहाँ पर हो सकता है 2 5 सा 2 2 सा 4, और यहाँ पर बच गया 1, यानी कि 250। यहाँ पर क्या होता है, ये 2 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पर देखिए ये 250, 2 1 सा 2, 2 2 1 सा 2, और 2 2 सा 4, और 2 5 सा 10, ये भी क्या होता है डिवाइड होता है। अब ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 5, यानी कि इवन नंबर है क्या, ये नहीं है। इवन नहीं, इवन नंबर है नहीं है, तो ये क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप एक बार क्या कर सकते हो, उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे कि 2 6 सा 12 और 2 2 सा 4, यानी कि यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी कि ये क्या 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। लेकिन इसके डिजिट, लास्ट डिजिट देखो मैंने क्या बोला है कि अगर लास्ट डिजिट 5 और 0 होता है तो वो किससे डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। तो एक बार हम चेक करते हैं इसको 5 से। तो अब देखो यहाँ पर 5 2 सा कितना होता है 10, यहाँ पर कितने बचे 2, और 2 5 सा कितना होता है 25, यानी कि यहाँ पर ये क्या होगा 5 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर 25 है,
25 फिर से क्या करना पड़ेगा, 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 5 सा कितना होता है 25। अब 5 5 सा 25, यहाँ पर बच गया 5। अब 5 1 सा कितना होता है 5। अब ये क्या आ गए हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, एक यहाँ पर देखो इसकी एक पेयर, इसकी एक पेयर और इसकी एक पेयर। जब भी हम इसके फैक्टर्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो फैक्टर्स आते हैं वो वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम भी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8000 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2, फिर ये वाला 2 × 2 × 2, फिर ये 5 × 5 × 5। यानी कि देखो पेयर कितने हो गए, ये एक पेयर, ये 2 पेयर और ये 3 पेयर्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ × 2⁻³ × 5⁻3। 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 के पेयर्स के, इसलिए। अब यहाँ पर देखो इसका जो पावर है यानी कि 2⁻3, ये जो है वो क्या है, सेम है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 2 सा 4 और 5 2 2 सा 4 और 4 5 सा कितना होता है 20। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 20⁻3। अब यहाँ पर देखिए हमें 8000 का क्या करना था, क्यूब रूट निकालना था। तो हम इसको क्या करेंगे, क्यूब रूट में लिखेंगे। जैसे कि इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 8000, और इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट में लिखना पड़ेगा 20⁻3। अब यहाँ पर देखो ये जो 3 और ये जो क्यूब और 3 है, ये क्या होगा यहाँ पर कैंसिल है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है सेम है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 8000 इक्वल टू 20। इसका आंसर क्या आया 20। अब सेकंड जो नंबर दिया हुआ है हमें वो क्या है 729। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, 729 को क्या करना पड़ेगा, रूट में लिखना पड़ेगा और सबसे पहले उसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइड पर यहाँ पर अभी फैक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं 729। अब यहाँ पर देखो इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 9 है, यानी कि ये किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। और दूसरी बात आपको पहले क्या चेक करना है, 2 से डिवाइड होता है का, 2 होता है क्या। तो मैंने क्या बोला था, जब भी लास्ट डिजिट कोई इवन नंबर होता है तब क्या होता है, ये 2 से डिवाइड होता है, यानी कि इवन नंबर से डिवाइड होता है। अब यहाँ पर देखो ये 9 इवन नंबर नहीं है, लेकिन ये 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये 3 से क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा। तो चलो करके देखते हैं कि हम ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3 2 सा 6, कितना बचा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर कितना हुआ 12, यानी कि 3 4 सा क्या होता है 12, और यहाँ पर 9 बचा। तो 3 3 सा क्या होगा यहाँ पर 9। तो ये वैल्यू क्या आ गई 2 4 और 3। अब यहाँ पर देखो, अब ये चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड होता है कि होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है, लास्ट डिजिट 3 है, यानी कि 3 के टेबल में है। तो ये क्या होगा 3 के टेबल से क्या होगा, ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 8 सा क्या होता है 24 और 3 1 सा 3। यहाँ पर फिर से क्या होगा 3 2 सा 6, 3 2 सा 6। यहाँ पर कितने बचे 2 बचे, और 3 7 सा क्या होता है 21, 3 7 सा 21। और यहाँ पर देखो 3 9 सा कितना होता है 27, और 3 3 सा होता है 9, और 3 1 सा होता है 3। यानी कि हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, यहाँ पर देखिए ये 3 की एक पेयर हो गई और इस 3 की क्या हो गई, एक पेयर हो गई। मतलब ये क्या करने हमें यहाँ पर अब लिख लेने हैं। जैसे कि 729 इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो ये इसकी एक पेयर हो गई और ये इसकी एक पेयर हो गई। जो यहाँ पर फैक्टर्स दिए वही हमने यहाँ पर लिखे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि हमने कितने पेयर्स बनाए हैं 3 के पेयर्स। तो दोनों को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि पावर क्या इनका कॉमन है। अब 3 3 सा क्या होता है 9 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 9 का क्यूब। अब इसको क्या करेंगे क्यूब रूट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालने के लिए बोला है। तो इसका भी क्या करेंगे हम यहाँ पर क्यूब रूट लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये 3 और ये रूट और 3 ये क्या होगा कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या है सेम सेम है। तो यहाँ पर क्या आएगा
क्यूब रूट ऑफ 729 इक्वल टू 9, यानी कि इसका आंसर क्या आया 9। अगला एग्जांपल दिया हुआ है हमें 343, यानी कि अब हमें किसका क्यूब रूट निकालना है 343 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो उसका लास्ट डिजिट है वो क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। अब इधर देखिए कि यहाँ पर जो नंबर दिया है वो क्या है, इसका लास्ट डिजिट इवन नहीं है। इवन नहीं है तो ये 2 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। यानी कि जब भी 3 के टेबल में कोई ये 3 नंबर्स आते हैं, यानी कि लास्ट डिजिट आते हैं, तो ये क्या होता है, 3 से क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो चलो एक बार क्या करते हैं, हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। अब देखो ये क्या होगा, 3 वन सा, यहाँ होगा 3 वन सा 3, यहाँ भी होगा 3 वन सा 3, और यहाँ बचेगा 1। लेकिन 3 के टेबल में 13 है क्या, नहीं है। 3 के टेबल में 13 नहीं है, तो ये 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अब देखो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 से जो इवन नंबर होता है वही क्या होता है, इवन नंबर से डिवाइड होता है। तो 5 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, क्योंकि 5 सिर्फ किससे डिवाइड होता है, जब लास्ट में 0 और 5 डिजिट आता है तब क्या होता है, ये नंबर क्या होता है, डिवाइड होता है। अब 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 क्या है, इवन नंबर है। 6 इवन नंबर है तो 6 से भी क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। अब 7 रह गया, अब 7 से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखो 7 टू सा कितना होता है, सॉरी 7 फोर सा होता है, 7 फोर सा होता है, 7 फोर सा होता है 28। यहाँ पर 6 बचेंगे, 6 बचेंगे तो ये 63 हो जाएगा। और 7 के टेबल में 9 नंबर पे क्या है, 63 है। यानी कि ये किससे डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। अब 49 भी आपको पता है कि 7 के टेबल में 49 भी आता है। यानी कि 7 7 से कितना होता है 49, और 7 1 से कितना होता है 7। यानी कि इसके कितने पेयर्स आ गए, 3 पेयर्स आ गए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 343 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये सिर्फ कितने पेयर्स हो गए, एक पेयर्स हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 7 का क्यूब, क्योंकि 3 कितनी पेयर्स बनाए 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 का क्यूब। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर रूट में लिखेंगे इसको, क्योंकि हमें क्या बोला है कि इसका क्या करना है, हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्यूब रूट यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 और ये क्यूब और 3 क्या है, दोनों सेम है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे तो कैंसिल होंगे। तो यहाँ पर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल टू क्या आ गया 7, यानी कि इसका क्या आ गया हमारा आंसर 7। अब 4th नंबर का क्वेश्चन हमें दिया है -512। जब भी माइनस में क्वेश्चन होता है तो आपको थोड़ी देर के लिए क्या करना है, माइनस को क्या करना है, भूल जाना है, ताकि आपको क्या होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना है, 512 क्या करना है, नंबर आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 2 है ये क्या है, इवन नंबर है, यानी कि इवन नंबर है तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। चलो करके देखते हैं। 2 2 सा क्या होता है 4, यहाँ पर बचेगा 1। 2 5 सा कितना होता है, 2 5 सा होता है 10, यहाँ पर बचेगा 1। और 2 2 6 सा कितना होता है 12। यानी कि ये क्या, अब फिर से ये इवन नंबर आया है तो फिर से क्या होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 सा 2, 2 4 सा सॉरी 2 2 सा 4, यहाँ पर 1 बचेगा। और यहाँ पर कितना होगा 16, यानी कि 2 8 सा कितना होता है यहाँ पर 16। फिर से इवन नंबर है तो फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है ये। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 6 सा कितना होता है 12, और 2 4 सा होता है 8, 2 3 सा होता है 6, 2 3 सा 6, और 2 2 सा 4। अगेन यहाँ पर 2 1 सा 2, यहाँ पर बचा 1, और 2 6 सा 12, और यहाँ पर 2 8 सा होता है 16, यहाँ पर 2 4 सा होता है 8, और यहाँ पर 2 2 सा होता है 4, और 2 1 सा होता है यहाँ पर 1। यानी कि कितने फैक्टर्स आ गए यहाँ पर देखिए कितने पेयर्स बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं 3 पेयर्स। यहाँ पर ये और ये कितने पेयर्स बन गए, ये 3 पेयर्स। अब सारे हमें क्या करने हैं, यहाँ पर एज इट इज लिखने हैं, जैसे कि -512 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर हमें पेयर्स बनाने हैं इसके 3 पेयर्स हो गए। तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू 3
इंटू 2�3 इंटू 2�3। तो सबके पावर क्या है, सेम है, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 और 4 2 8, यानी कि ये क्या होगा 8 क्यूब, 8⁻3। अब इसको क्या करना है, हमें क्यूब रूट में लिखना है, जैसे कि -512 इज इक्वल टू √8 क्यूब। तो ये जो 3 और ये जो क्यूब रूट और 3 ये क्या होगा, दोनों कैंसिल होंगे क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, यानी कि 500 √512, इसका आंसर कितना आया, -8। यहाँ पर अगर माइनस है तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये प्लस में है तो आंसर भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा -2744। तो इसके भी क्या करने हैं, हमें यहाँ पर फैक्टर्स निकालने हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे साइड पे क्या करेंगे, फैक्टर्स के लिख लेंगे 2744। अब यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, यानी कि क्या है, इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर होता है तो वो किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर देखिए चेक करते हैं कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, यहाँ बचा 1, 2 7 सा 14 और 2 2 सा 4। फिर से यहाँ पर 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, 2 6 सा होता है 12, यहाँ पर बचेगा 1। अब यहाँ पर होगा 2 8 सा 16, 2 8 सा 16 और 2 6 सा 12। यहाँ पर होगा 2 3 सा 6, 2 4 सा 8 और 2 3 सा 6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, इवन नंबर नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने जो 343 नंबर से जो पीछे वाला सॉल्व है, यहाँ पर जो मैंने क्या बोला, क्या 3 अगर किसी टेबल में आता है तो वो क्या हो सकता है, 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। लेकिन हमने चेक किया था कि 343 ये नंबर हमें पहले भी हमने फैक्टर्स उसके निकाले थे, तो 3 से ये डिवाइड नहीं हो सकता था। और ये 4 से भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 इवन नंबर है। 5 से नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके लास्ट डिजिट 0 और 5 होते हैं वो क्या होते हैं, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 6 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर सिर्फ इवन नंबर से डिवाइड होता है। तो हमने क्या किया था, इसको 7 से डिवाइड किया था। 7 से डिवाइड किया तो क्या आया था, देखो 7, यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। 7 4 सा होता है 28, यहाँ पर बचते 6 और 7 9 सा होता है 63, यानी कि यहाँ पर कितना आया 49। और 7 7 सा कितना होता है यहाँ पर 49 और 7 1 सा कितना होता है 7। यानी कि फैक्टर्स कितने आ गए हमारे, यहाँ 2 के आ गए 3 पेयर्स और 7 की कितने आए गए 3 पेयर्स। हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके हमने कितने पेयर्स बनाए, 3 पेयर्स बनाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2�3 और 7�3। तो इसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, कॉमन है। तो 2 × 7�3। तो यहाँ पर 2 7 सा कितना होता है 14, यानी कि क्या होगा 14 सा क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो माइनस क्यूब रूट, इसका क्या करना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, क्यूब रूट में लिखेंगे। अगर इसको हमने क्यूब रूट में लिखा तो ये 3 और ये जो रूट और 3 दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो -2744 इक्वल टू कितना आया, -40। ये माइनस में है तो आंसर भी क्या होगा, इसका माइनस में ही होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 32,768। इसके भी क्या करने हैं, हमें यहाँ पर फैक्टर्स निकालने हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, ये नंबर क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है, लास्ट डिजिट क्या है उसका, इवन है। इवन है मतलब ये किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। देखो 2 1 सा 2, यहाँ पर कितने बचे 1, ये क्या होगा 12, यानी कि 2 6 सा कितना होता है 12। अब 2 3 सा होता है 6, 2 3 सा 6, यहाँ पर बचता है 1, 2 8 सा होता है 16 और 2 4 सा होता है 8। यानी कि यहाँ पर आ गई ये वैल्यू। अब अगेन ये क्या है 4, यहाँ पर क्या है इवन है, यानी कि फिर से क्या हो सकता है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो क्या होगा 2 8 सा कितना होता है 16। और यहाँ पर देखिए ये जो 2 1, यहाँ पर 2 1 सा 2, कितना बचा यहाँ पर 1 और
2 9 होता है 2 9 होता है 18 और 2 2 होता है 4। अब अगेन ये क्या है 2 से डिवाइड हो सकता है 2 2 4। और यहाँ पर देखिए ये जो 19 है यानी कि यहाँ पर क्या होगा 2 2 9 क्या होता है 18 होता है, लेकिन 2 डिजिट है, कितने डिजिट है 2, तो इसको हम क्या एक बार में नहीं लिख सकते, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा 09 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर बचेगा 1 और 2 6 कितना होगा 16। अगेन ये क्या होगा 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है इसका इवन नंबर है। 2 2 4, यहाँ पर 0 एज इट इज रहेगा। 2 4 होता है 8, यहाँ पर हो गए 16 और 2 6 सॉरी 2 8 होगा 16। 2 1 2, 0 एज इट इज, 2 2 4 और 2 4 8। अगेन 2 5 10, 2 1 2 और 2 2 4। अगेन यहाँ पर होगा 2 2 4, यहाँ पर 1 बचेगा। 2 5 10 और 2 6 12। अगेन 2 1 2, 2 2 4 और 2 8 16। अगेन यहाँ पर क्या होगा 2 6 12 और 2 4 8। अगेन यहाँ पर क्या होगा 2 3 6 और 2 2 4। अगेन यहाँ पर होगा 2 1 2 और 2 6 12। यहाँ पर होगा 2 8 16। यहाँ पर होगा 2 4 8, 2 4 8 और यहाँ पर होगा 2 2 4 और यहाँ पर होगा 2 1 2। यानी कि हमें फैक्टर्स कितने मिले यहाँ पर, देखिए पेयर कर लेते हम, ये 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर और 6 पेयर, यानी कि कितने पेयर्स 5 1 2 3 4 5। तो हम इसको कैसे लिखते हैं 32,768 इक्वल टू, जैसे हम ये लिख लेते हैं, अब इसको हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट 2Q इंटू 2Q इंटू 2Q इंटू 2Q इंटू 2 का क्यूब। कितने टाइम्स है ये 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स लिख लिया। तो इसको क्या करना है हमें एक ब्रैकेट में लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये जो पावर है इसके ये क्या है सेम है। अब यहाँ पर देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 32 क्यूब, यानी कि 32⁻3। तो इसको क्या करना है अब हमें क्यूब रूट में लिखना है, क्योंकि हमें क्या पूछा था क्यूब रूट पूछा था। तो दोनों को क्या करेंगे क्यूब रूट में क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये 3 और ये √3 क्या होगा दोनों कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा इक्वल टू 32, यानी कि क्या आ गया इसका आंसर 32। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, यानी कि ये क्या होगा हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।